चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब बच्चों? तो आज हम लोग देखो एक सेकंड में कैसे तुम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो होगा हम लोग का यूपीएससी का, देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? इसका एक शॉर्ट वीडियो कभी हम लोग बनाए थे, आप लोगों को पता होगा। 1.27 लिखे, 27 इसका पी बाई क्यू फॉर्म आपको बताना है। चलिए इन 1 सेकेंड बताओ पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा। इसका पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा? पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा? कंपटीशन में देखो इस बार मेरा पहला ही क्वेश्चन जो रेलवे का एग्जाम दिए थे ना, उसका पहला ही क्वेश्चन ऐसा था। फर्स्ट क्वेश्चन ही इस तरीका का था। पहला जो क्वेश्चन था मेरा, वो क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। आज क्या क्वेश्चन था जिसको हम लोग 1 सेकेंड में बना सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इसको देखा जाए। तो बताओ 27 है। सॉल्यूशन तो हम लोग जानते ही हैं, कल हम लोग सॉल्यूशन किए थे। कैसा रहे क्वेश्चन तो कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। आज हम लोग ट्रिकी मेथड से इसको बनाते हैं। देख 27 मतलब 27 पे बार है। इसको सबसे पहले तुम अलग अलग कर दो। देख मेरी 1 सेकेंड में इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि हमको समझाने में समय लग रहा है कि नहीं। 1 को अलग कर दिए, 0.27 अलग हो गया। मतलब हम लोग का जो ट्रिक है, ट्रिक तभी लागू होता है जब डेसिमल के आगे 0 हो, है ना। और अगर ए और बी 2 डिजिट पे बार हो, चलो परमेश्वर आंसर तो गप नहीं, 0 ए बी पे बार हो, आंसर बताओ। ए बी बाई क्या 99, तो आंसर बताओ क्या होगा। 1/27/99 होगा ना। 9 तिया 9 11 हुआ, 11 का 11 और 3 कितना 14/11। तो ये अगर मुझे 1 सेकंड में बनाने कहा जाता, अगर मैं नहीं समझाता तुमको, तो हम 1 सेकंड में कैसे बनाते थे। 1 को लेते 27/99 लेते ना, और इसको काट देते तो क्या बचता, 3 बचता और 11 बचता, 14/3 हो जाता आंसर ना, 14/11 होता ना क्या। तो अगर हमें कम समय में बनाना है तो कम समय में इससे भी कम टाइम लगाना है। कैसे? ये जो है इसको प्लस में ले लो, 1 प्लस, और इधर जो है इसको जोड़ दो, है कि नहीं। तो पॉइंट को तोड़ दिए तो यह प्लस बना कि क्या माइनस बना, प्लस। तो यहाँ प्लस लगाएंगे। ये हम लोग का यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो यूपीएससी में भी जो मैथ का क्वेश्चन होता है ना, वो अंडर 10 का क्वेश्चन आता है। यूपीएससी में भी जो मैथ का क्वेश्चन होती है वो अंडर 10 का रहता है। ठीक है, बना जल्दी जल्दी करेगा। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थे आपको, देखिए कौन कितना फास्ट काम करते हो। सबको अपना अपना आंसर बताएगा। 0.ABC, चलो इसका आंसर बताओ। ABC माइनस A/999। देखो पॉइंट क्या है, ABC 3 को डिजिट है, लेकिन BC पर बार है, A पे बार। A को आप घटा दिए। घटाने के बाद क्या होगा, देखो ऊपर जब घट रहा है, यहाँ पे जब घटेगा तो यहाँ भी घटेगा। यहाँ 1 डिजिट घट रही तो 1 9 घटेगा। तो आंसर क्या बना, ABC माइनस A ओपन 990। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, कौन कितना फास्ट आंसर देता है। तुम लोग अपने से कंपटीशन ब्रांड बनाओ। चलिए इसका आंसर दो, कौन कितना आंसर जल्दी देता है। 77/990 आएगा ना इतना। 0.438 पे बार। आंसर दो 434/90। 0.578 पे बार। अगर तुम पूरा बनाओगे तो ऐसे ही ना होगा। 578, 5 माइनस 990। एनी डाउट किसी को? कोई डाउट है तो देखो जल्दी बनाओ, जल्दी कंप्लीट करो। हो गया क्या बच्चों? मिटाया जाए क्या? हंस रहे हो? हंसने से नहीं काम देगा, मैथ है, मैथ में थोड़ा सीरियस लाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा, यही वाला क्वेश्चन मेरा आया था इस बार। प्रॉब्लम क्या था देखो, 0.ABC ओनली C पे बार था और A और B पे बार नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आया था मेरा एग्जाम में, ये टाइप का क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या होगा, देख ABC लिखेंगे,
जिसमें बार नहीं है घटा देंगे 9 9 दो को डिजिट घट रहा है, दो 9 घटाएंगे तो ए बी सी माइनस माइनस बोलो ए बी ओपन क्या होगा 900। ये ट्रिक का क्वेश्चन था। अच्छा बाद में ये भी देखना अगर कटेगा तो मान लो अगर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन तुम्हारा कोई मैच नहीं किया तो जरूर जाहिर से काट के छोटा होगा, उसके बाद ऑप्शन मैच करना, समझे बात को। तभी हम लोग काटने वाला में ध्यान नहीं दिए, कटेगा देखो ये यूनिट डिजिट इवन है कट जाएगा नहीं ये 2 से कटेगा, उसके बाद भी कटेगा तो देखना इसको घटा के लिख लेगा आंसर, सकोगे ना। चलिए बेटा फटाफट आंसर दो। आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अब हमें तो एक चीज़ बता दे रहे हैं, अगर तुम्हें रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है ना से वेरी सिंपल, हम लिख के मुझे पता चल गया तभी तो निकला। आप देखो क्या है, मैथ और साइंस का टोटल क्वेश्चन क्लियर कर दो। अगर तुमको जीके जीएस हार्ड लगता है तो पर भी रेलवे में नौकरी होगी। अभी मैथ साइंस का बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम तो मैथ और साइंस ही हमको पता था और मैथ साइंस टोटल बना दिए, एक भी नहीं छोड़े थे। एक क्वेश्चन जानते हो ऐसा भी था, रुको कैसा था, 625 रूट था, फिर इधर डिवाइड था कुछ और सॉल्व करना था, मतलब वर्गमूल का। एकदम इजी क्वेश्चन। अंडर 10 का मैथ अगर अच्छा से तुम जानते हो तो मैथ सब तुम एग्जाम में बना लेगा एकदम कंफर्म। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 पे बार है। बोले क्या करेगा 2 3 4 23 कै को डिजिट घटा रहे हो तो 2 को 9 घट जाएगा ना, तो डायरेक्ट 900 में लिख दिया। क्या मैं गलत किया नहीं ना। अब घटाना है तो घटा लो, 4 में घटा 1 2 बाई 900। इसका आंसर बोलो 5 8 9 58 घटा दो 9 9 9 आएगा। चल बेटा क्या होगा, 9 में 8 गया 1, 8 में 5 गया 3, 5 9 0 0 सही है क्या। 0.878 8 पे बार बोल 6 7 8 माइनस 6 7 ओपन 9 9 घटा के फट से देख। एग्जाम में जानते हो, एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा ना, वो ऐसा सेट करेगा कि जो आएगा आंसर वो तुम्हारा ऑप्शन में नहीं होगा, एकदम 100%। मतलब जो आंसर आएगा वो कटेगा, क्योंकि उसको टाइम लॉस करवाना है ना स्टूडेंट का। तो टाइम लॉस कैसे होगा, अगर डायरेक्ट अगर नहीं काटने वाला आंसर आ रहा है तब तो उसको टाइम बच रहा है, वो ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा कि तुमको काटना पड़ जाए, समझ रहे हो। मतलब काटने में भी कुछ टाइम लॉस होगा। हो गया, आगे देखो 8 7 9 है, 9 पे बार है, बोल क्या आंसर लिखोगे। वाह 800, बहुत अच्छा दिमाग, इसको बोलते हैं 1 सेकंड। बस बस समझ गए बात को तो लोग समझ गए। हो गया बच्चों, क्या करूं मैं, मिटाऊं ना। इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं थिंकिंग। हो देखो सोचा और तब 1 सेकंड में बना। हाँ तो ठीक है, जोड़ के घटा के आंसर तो सही वाला। कितना आ रहा है, कितना आया, कितना आया। घटाने में टाइम का लॉस करते हो। हाँ तो घटाइए घटा के लिखिए। देखो तीनों पे बार हो, ओए अगर तीनों पे बार हो तो क्या करोगे, एबीसी लिखोगे। देखो हम घटा के नहीं देगा, तू लोग सोच लेगा वो सब। चल 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 ए बंदा इधर ध्यान दो। दिख रहा है, दिख रही है, दिख रही है ना। चलिए आंसर दो।
हाँ, नंबर दूँ 0.001, यही तुम्हारा 9 क्लास का क्वेश्चन है। तो बताओ क्या होगा इसका। ऊपर 1 बाई, तो 1 सेकेंड से कितना लगा, 0.02 में बार है, बोल आंसर दो। 2 बाई 0.003 पे बार है, बोल आंसर। ये कटेगा बाबू, होगा। इसका आंसर क्या होगा, 40 आया। कोई डाउट है? चलिए समझ गए हो। और कभी गलत नहीं ना करेगा, करेगा क्या इस सब में? चल 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 जल्दी कर, हंसने से नहीं होता है, ब्रेन खर्च करो। हो सके मेरे से भी अच्छा ब्रेन तुम्हारा लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। हमेशा तो स्टूडेंट टीचर से आगे रहते हैं, है कि नहीं? ये झूठ बोल रहा हूँ मैं? चलिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बना के दिखाओ। कितना कम समय में तुम लोग इसको काम करने सकोगे, वो मैं देख रहा हूँ। कैसे तुम इसको बनाते हो मुझे देखना है थोड़ा सा। हम एक बना के दिखा देंगे आपको। हुआ 3 को क्वेश्चन है, और एक दे देता हूँ। चलिए कौन सा बना दे, बोल, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करो पहला वाला। देखो 1 क्वेश्चन तो लिखने में जितना समय लगेगा ना, बनाने में उतना समय नहीं लगेगा। देखो बाबू कैसे, अगर तुम दशमलव को अलग कर दोगे तो ये अलग हो जाएगा, डेसिमल वाला सब अलग हो जाएगा। तो डेसिमल के पहले वाला जोड़ो, 4 और 2 कितना, 6 और 1 कितना, 7। इसको तोड़िएगा तो 3/9 होगा, 5/9 होगा, 1/9 होगा। समझे बात को? क्या काम किए हम, ये 1, 2 और 4 मतलब पॉइंट के पहले वाला सबको जोड़ लिए, तो 1 और 2 हो गया 3, 3 और 4 हो गया 7। पॉइंट को तोड़ेंगे 3/9, 5/9, 1/9, 9 9 कैल्शियम लो 9, और ऊपर का सब जोड़ दो, कितना आया बोल, 9/9 ना, कट जाएगा, कितना आया 7/1। आंसर कितना आया, क्या हुआ, समझे बात को, है ना? चलिए कंप्लीट। देखो फैक्टराइज एक क्वेश्चन लॉन्ग लेंगे, और उस टाइप के जितना भी क्वेश्चन होगा 1 सेकंड में बनेगा। देखो टाइप नंबर 1 किस तरीका का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देख ये सब पिछले वर्ष बहुत तुम लोग का लाइव क्लास में हम सिखाए थे। देखो इस क्वेश्चन तो 1 सेकंड में बनेगा, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे, जब भी इस नंबर से एक बड़ा हो तो इसका आंसर क्या होगा जानते हो, x प्लस जो नंबर है उसी को लिखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे जो है इंटू, यहाँ पे इंटू होता है, x + 1 लिखेंगे। 1 सेकंड का आंसर है। अब करके देखा जाए, चलो इधर रब करते हैं, x² + 5x + 4, ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, 1 और 4 को गुना करोगे कितना आएगा, 4 आया, खंडन करो, 1 × 4 होगा, 1 × 4 होगा ना। ऐसा एक क्वेश्चन आया था मेरा, क्वेश्चन तो बहुत घुमा दिया था, कितना समय लगा था बता दे रहे। ऐसा एक क्वेश्चन दिया, 2 को वैल्यू आएगा x का, क्वेश्चन में बोल दिया कि एक वैल्यू को a समझना और एक वैल्यू को b समझना। हिंट में दिया हुआ था a बड़ा है और b
छोटा है, मतलब दो वैल्यू आएगा ना, जो बड़ा है उसको ए लेना और जो छोटा है उसको बी लेना। और फिर बाद में क्या करना है, एक अलग समीकरण बनाना है जिसका जीरोज, एक अलग हम लोग को इक्वेशन बनाना है जिसका रूट होना चाहिए। रूट पूछा था, एक रूट ए प्लस बी होगा और एक रूट ए माइनस बी होगा। अब बता क्वेश्चन तो कितना समझ लिया। पहले सॉल्व करके तुम निकाला एक्स और वाई का मान, उसमें से एक ए हुआ और एक बी हुआ। उसके बाद एक रूट का नाम वैल्यू होगा ए प्लस बी, एक रूट का वैल्यू होगा ए माइनस बी। फिर एक इक्वेशन अलग बनाओ, तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे बात हो रही है कि इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखो, लिख के रख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर है। यहाँ होगा सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखे हम, सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स के साथ एक वेरिएबल रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हम लोग का फॉर्मूला है द्विघात समीकरण निकालने का, समझ रहे हो। तो रूट्स अगर तुम्हें पता रहेगा तो इस फॉर्मूला में तुम्हें जाना है और बैठाओगे तो आंसर आएगा। तो सोचो टाइम तो कितना बढ़ाया था, पहले निकाला, फिर एक को ए समझा, एक को बी समझा, फिर वहाँ से रूट निकाला, फिर इस फॉर्मूला में बैठाया, तब जाके आंसर आया। और उतना काम तुमको 1 मिनट में करना है, तब जाके नेक्स्ट क्वेश्चन और 1 मिनट में बना पाओगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ट्रिकी भी होना चाहिए। अगर ट्रिक पता रहेगा तो तुरंत तुम तोड़ दिया, एक्स ए और बी तो निकल गया। 1 मिनट का क्वेश्चन है, ये 2 सेकंड में हो गया तेरा। 2 सेकंड में ए बी निकला, फिर वहाँ से जाके रूट निकाल लिया, फिर डाल दिया, 30 सेकंड में आंसर आ गया। अब बात हो रही है कि इसको तुम बनाओगे कैसे, यही ना। तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लिख दिए, इसको याद रखोगे, इतना प्लस 10, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, गुना करो। यही ना मेथड हम लोग जानते हैं। 4 का 4 आएगा बाबू, क्या सही हूँ मैं? एक्स स्क्वायर 4 इंटू एक्स 4x प्लस एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स प्लस 4। तो एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 4, 1 कॉमन ले लो, क्या आएगा? एक्स प्लस 4। तो एक्स प्लस क्या हुआ, 4 कॉमन आ गया, इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है। तो ये हम लोग का देखो टूट के निकला। अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका आंसर 1 सेकंड में दो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इससे ये एक बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1। फिर है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, बोलो आंसर, बोलो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 12 क्या नहीं लिख सकता? आगे पीछे हो सकता है ना। तो जब भी ये 13 होगा तो एक फैक्टर में एक 1 लिखना और एक में 12 लिखना। क्लियर है, जल्दी करो। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस 5x है, यहाँ प्लस 4 है, इसका आंसर बोलो, क्या लिखोगे? x माइनस 4, 1 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ जब माइनस रहेगा तो दोनों जगह माइनस साइन का प्रयोग करना है, दोनों जगह माइनस साइन का प्रयोग करना। जब पढ़ाई कर रहे हो, जब विद्यार्थी बन गए हो, तो और विद्यार्थी एकदम विद्यार्थी गुण 100% होना चाहिए तेरे पास। बोलो बोलिए क्या आएगा? x माइनस 10 एक्स माइनस 1। 10 में माइनस रहेगा तो फिर ये रूल से नहीं बनेगा, वो तुम तोड़ ही नहीं पाएगा। और